This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. सो दोस्तों, शेयर बाजार की अगर मैं बात कर लूँ तो मैंने काफ़ी सारे आप लोगों को अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा बताए हैं कि मतलब देखो, किधर भी अगर हम पैसा लगाते हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। नॉर्मली हम कंपनीज के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट्स, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी तो करते ही है, बट उसी के साथ साथ अलग अलग अगर आप नुस्खे भी अपनाओगे तो भी आपको बहुत कुछ हिंट्स तो मिल जाती है कि कहाँ पे पैसा मतलब आप चाहो तो लगा सकते हो, कौन सी पर्टिकुलर बिजनेस में एक्चुअली ग्रोथ आ सकती है। और ऐसी ही अगर एक टिप एंड ट्रिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मैंने आप लोगों को इसको पहले भी ये बात शेयर की थी। तो सरकार जहाँ पे पैसा लगाएगा वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़बरदस्त पैसा छाप सकते हो। बट सरकार पैसा लगाएगी कहाँ, ये समझना भी थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ तो हमें पता है, रेलवे डिफेंस की अगर बात कर ले तो वो तो चलता रहेगा। हाँ, बट खास करके अगर हम इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ बिजनेस ग्रुप्स की अगर बात कर ले वो सरकार के काफ़ी करीबी होते हैं। एंड उसमें अगर देखा गया तो करंट लेवल पे आपको पता है कि रिलायंस ग्रुप की बात कर ले, अदानी ग्रुप की बात कर ले, तो ये सरकार के काफ़ी करीब रहते हैं। एंड ये जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे भाई, ऑब्वियसली सरकार से रिलेटेड मतलब उस पर्टिकुलर स्पेस में हम कह सकते हैं कि बिजनेस इसमें सरकार ने क्या करेगी, उससे रिलेटेड अच्छे कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स लेकर यहाँ पे आएगी। रूल्स रेगुलेशन में वहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तभी तो जाके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे। तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो रिसेंटली हमने देखा था कि रिलायंस की एजीएम हुई थी, तो वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई कि रिलायंस कहाँ कहाँ पे फोकस कर रहा है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप की एजीएम के बारे में। सो अदानी ग्रुप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है आने वाले समय में, मतलब वो क्या क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं। सो उन पर्टिकुलर सेगमेंट को भी आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो एकदम आसान भाषा में, हाईलाइट फॉर्म में ही अदानी ग्रुप की एजीएम को मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। इनमें हम हर एक उनके बिजनेस के सेगमेंट को भी कवर करेंगे, उनको फाइनेंशियल को भी स्टडी करेंगे, कैश फ्लो से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बातें सामने रखी है, डेप को लेके क्या चीज़ें उन्होंने एग्जैक्टली सामने रखी है, सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहला एनर्जी सेगमेंट। सो एनर्जी की यहाँ पे बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप भयंकर लेवल पे एनर्जी स्पेस में हमें इन्वेस्टमेंट चाहते हुए देखने को मिला है। ये बात खुद अदानी ग्रुप ने यहाँ पे बताई है, आप देख सकते हो, मैसिव पावर इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप ने यहाँ पे अनाउंस किया है दोस्तों, समवेयर अराउंड 2 लाख करोड़ का। जस्ट इमेजिन 2 लाख करोड़, मतलब कितना बड़ा अमाउंट ये होता है। इतना बड़ा अमाउंट ये इन्वेस्ट करने वाले हैं पावर सेक्टर में, अगले 5 साल की ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड टारगेट है इनका 45 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी, अब यहाँ तक पहुँचना है। एंड पावर में भी हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, ग्रीन एनर्जी पे और क्लीन एनर्जी पे, तो उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। वो जो पुराना है नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पावर वाला थर्मल जो चीज़ रहती है वो तो रहेगा, एकदम से ये चीज़ें बदलेगी नहीं। बट यस, आने वाले समय में ग्रीन क्लीन एनर्जी प्लस उसी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यस, अदानी ग्रुप भी अब क्या करने वाला है, न्यूक्लियर एनर्जी में फोरे फोरे मतलब एंट्री करने यहाँ पे जा रहा है। एंड उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को रिवील किया है कि नया लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट उनका क्या है, 10 गीगावाट का। वो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी उसको टारगेट लेके चल रहे हैं 2035 तक। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जब सरकार या फिर हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें तो 15 अगस्त के वक्त उन्होंने जो स्पीच थी तब उन्होंने ये बात को बताया था, प्लस बजट की भी बात की थी। और निर्मला सीतारमण जी ने भी अभी अनाउंसमेंट किया था कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो सेगमेंट है ना, ये प्राइवेट प्लेयर के लिए अलाउड नहीं था, बट सरकार ने बिल पास किया एंड क्या कर दिया है, अभी न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट प्लेयर के लिए भी अलाउड कर दी है। सो उसके बाद हमने देखा टाटा ग्रुप ने अनाउंसमेंट कर दी। सो उसके बाद हम सबको पता है जो जो पावर सेगमेंट में काम कर रहा है वो इन सेगमेंट में आएगा ही आएगा। और आप देख सकते हो दोस्तों, अदानी ग्रुप ने भी इस चीज़ का ऑफिशियली ऐलान यहाँ पे करके रखा हुआ है, यस, कि हम भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी यहाँ पे 10 गीगावाट का टारगेट लेके यहाँ पे चल रहे हैं 2035 तक। सो ये चीज़ें हमें बताती है कि इन पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देन इंटरनेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी अदानी ग्रुप ने काफ़ी सारे जॉइंट पार्टनरशिप्स करके यहाँ पे रखे हैं, जहाँ पे अगेन आप देख सकते हो 5000
मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमें फिलहाल तो वो डेवलप करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये था पहला वाला सेगमेंट पावर को लेकर, पावर एनर्जी की यहाँ पे बात की, तो उसको लेकर ये हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। देन अगर बात करें अभी का हॉट टॉपिक बना हुआ है कौन सा, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट। सो वहाँ पे अगर देखा गया तो आप सबको पता है कि अदानी ग्रुप ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है दोस्तों। यस, गूगल आप सबको पता है कि यहाँ पे आके डेटा सेंटर से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे सेटअप करेगा, तो उसमें अदानी ग्रुप यहाँ पे इनके साथ मिलके काम करने वाले हैं। एंड इस चीज़ के चलते वो डेटा सेंटर कहाँ पे सेटअप होने वाला है आप सबको पता है, विशाखापट्टनम। सो वहाँ पे हम कह सकते हैं इनके बीच में MOU साइन यहाँ पे हुआ है अदानी ग्रुप एंड गूगल के बीच में। सो इस प्रकार से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं डेटा सेंटर AI से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 3 गीगावाट डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म 2030 का टारगेट है उनका, टू कैप्चर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बूम है उसको कैप्चर करने के लिए अदानी ग्रुप भी अब इन चीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पे कर रहा है। आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। देन अगर हम यहाँ पे बात करें तो डिफेंस स्पेस, यस डिफेंस सेगमेंट में यहाँ पे बात करें तो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भी रिसेंटली हम लोगों को होते हुए देखने को मिला, तो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे मेंशन किया कि अदानी डिफेंस वो भी काफ़ी बड़ा योगदान दे रहे हैं इसमें। अभी अदानी डिफेंस शेयर बाजार में लिस्टेड तो नहीं है, तो अब इसका लिस्टेड स्पेस में नहीं है, तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर ही आता है। तो इसका अल्टीमेट ये आप कह सकते हो कि जो प्राइम कंपनी है वो अदानी एंटरप्राइज ही देखने को मिल जाती है। तो अदानी डिफेंस आप देख सकते हो ड्रोन से एंटी ड्रोन सिस्टम है, मिसाइल्स, यहाँ हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली सपोर्ट किया था इंडियन आर्म फोर्स को ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। प्लस इसी के साथ साथ अदानी ग्रुप ने ये भी यहाँ पे अनाउंस किया है, ये ऑलरेडी बताई हुई चीज़ है कि इटली की जो कंपनी है उनके साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है कि आने वाले समय में भारत देश में जो लोकली डोमेस्टिक लेवल पे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे एंड रीजनल एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे विद इन इंडिया। तो ये उन्होंने पहले भी अनाउंस किया था कि इटली की जो कंपनी है उनके साथ मिलकर 1000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बनाने वाले हैं इन द नेक्स्ट डेकेड, मतलब कि अगले 10 साल में, जो कि इंडियन आर्म फोर्स में देखने को मिलने वाले हैं। सो ये चीज़ें बताती है कि जो HAL की जो मोनोपोली है वो मोनोपोली अब धीमे धीमे खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आर्म फोर्सेस को लेकर अगर हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग होता था बड़े लेवल पे तो HAL ही एक बड़ा प्लेयर देखने को मिलता था। बट अब अदानी यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल तो वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट HAL की यहाँ पे बात कर ले तो एयरक्राफ्ट को लेकर, फाइटर जेट्स को लेकर भी, जो तेजस फाइटर जेट्स वो बनाते थे उसको भी लेकर उनको जो उनकी जो मोनोपोली थी वो ब्रेक हो गई, बिकॉज जो रिसेंटली जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट था उसमें से HAL तो पहले ही बाहर निकल गया। तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे क्या पता चलता है कि बाकी के प्लेयर्स भी अब इस सेगमेंट में कहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। एंड दोस्तों बात करें आफ्टर दैट अदानी पोर्ट, तो पोर्ट रिलेटेड तो बातें होगी। तो कार्गो का माइलस्टोन उन्होंने बताया कि करंट फाइनेंशियल ईयर 26 जो हुआ उसमें 500 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो अदानी पोर्ट ने हैंडल किया है। एंड आने वाले समय की यहाँ पे बात है तो उन्होंने बताया 2030 तक उनको डबल लेके जाने वाले हैं, 1 बिलियन टन का टारगेट लेके वो यहाँ पे चल रहे हैं। अगेन ये 2030 की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो नया पोर्ट हम लोगों को देखने को मिला है वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि पहले ही ईयर में कॉमर्शियल जो ऑपरेशन है वो ज़बरदस्त लेवल पे चलते हुए देखने को मिला है। 1 मिलियन TEU मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको वो क्रॉस करते हुए देखने को मिले हैं। तो पहले ही साल काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोगों को नए एयरपोर्ट में भी फिलहाल तो देखने को मिला है। देन एयरपोर्ट की बात कर ले तो एयरपोर्ट से रिलेटेड उन्होंने बताया है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात कर लें तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरीके से लॉन्च भी हो चुका है। काफ़ी समय यहाँ पे लगा है ये चीज़ें चलने में और सालाना 90 मिलियन पैसेंजर्स हम लोगों को वहाँ से ट्रैवल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो गुवाहाटी एयरपोर्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं एक नया टर्मिनल बनाते हुए देखने को मिल चुके हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो अदानी ग्रुप के जो फाइनेंशियल्स है उसको लेकर बात करें तो अभी का फाइनेंशियल ईयर 26 कंप्लीट हुआ है। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 7.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। देन EBITDA एंड प्रॉफिट की बात करें तो EBITDA 94,834 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। वहीं पे कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 14% बढ़कर लगभग 46,376 करोड़ तक पूरे ग्रुप का जाते हुए देखने को मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी ने बताया है कि रिकॉर्ड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करे, मतलब अदानी ग्रुप तो आपको पता ही है इंफ्रा से रिलेटेड 1.5 लाख करोड़ का हम कह सकते हैं पिछले FY 26 में
उन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रा में, एंड आने वाले समय की भी यहाँ पे बात करें तो और ज़बरदस्त लेवल पे इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे करने वाले हैं, तो वो तो कैपेक्स यहाँ पे चलता ही रहता है। दैन अगर बात कर ले तो टोटल ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ उसके पार निकलते हुए देखने को मिल चुका है। दैन डेप टू इबिटा की बात करें तो ये जो रेशियो है वो समवेयर अराउंड 3.3 टाइम्स हमें देखने को मिलता है, जो कि ग्रुप काफ़ी अच्छा हेल्दी इसको कंसीडर कर रहा है, जो कि बताता है कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन में है और काफ़ी लो लेवरेज भी देखने को मिलता है। एंड रही आखिरी बात तो कैश फ्लो वाली, तो FY26 का कंपनी मतलब ग्रुप का कैश फ्लो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो राउंडेड 68,000 करोड़ के पास नियरली देखने को मिला है। मतलब इतना कमाल का लिक्विडिटी वो बताता है कि आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। हालांकि देखा गया तो ये जो कैश जो इतना बड़ा जनरेट होता है उसके पीछे का सबसे बड़ा इनका कोई प्लेयर है तो वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट लिटरली इनके लिए कैश काउ है, उतना पैसा यहाँ पे देता रहता है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि अदानी ग्रुप ने भी बताया कि आने वाले समय में इनका भी टारगेट कहाँ कहाँ रहने वाला है। एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी उसी के ऊपर फोकस रहने वाले हैं। देन एआई की बात कर ले, डेटा सेंटर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहेगा, एंड नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो वैसे भी फोकस उनका रहता है। पोर्ट तो उनका मेन बिजनेस है तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आसान भाषा में आपको अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो जो इनकी एजीएम थी वो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी अब। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।